वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 4 से 14 सितंबर सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। पागलू भाई खेपुदा के ज्येष्ठ पुत्र श्री ठाकुर को प्रणाम करके बोले, आज कलकत्ता जाऊंगा। श्री ठाकुर ने हाथ जोड़े परम पिता की ओर लक्ष्य करके प्रणाम करके कहा, सावधानी से जाओगे। रास्ता घाट पार करते समय देख सुनकर पार होगे। चलती ट्राम बस में न चढ़ोगे, चलती हालत में नहीं उतरोगे, रुकने पर उतरोगे। यदि संभव हो तो हर दिन एक पत्र लिख भेजना। तुम लोग आंखों के सामने नहीं रहते हो तो मेरी चिंता की कोई सीमा नहीं रहती। श्री ठाकुर का स्नेहाद्र कंठ स्वर आवेग से कांप उठा। दोनों आंखें छलछला गईं। पागलू भाई की आंखों में भी आंसू भर आए। नतमस्तक हो धीरे धीरे सीढ़ी से उतर गए। श्री ठाकुर स्नेह विह्वल दृष्टि से देखते रहे। थोड़ी देर के बाद आहेद नाम का एक मुसलमान व्यक्ति आश्रम के सामने से गुजर रहा था। श्री ठाकुर ने उसे बुलाया और पूछा, क्या रे आहेद, कैसे हो? आहेद बोले, अच्छा हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, अच्छा हो यह तो समझा, किंतु केस क्यों नहीं कटवाते? पागल जैसा चेहरा बना हुआ है। क्या भूत की तरह रहना अच्छा लगता है? क्या ऐसी बात नहीं? आहेद बोले, नहीं ठाकुर, काम काज से फुर्सत नहीं मिलती है। श्री ठाकुर जी बोले, केस कटाने में कितने समय लगेंगे? जिस काम से जा रहे हो तो जाओ, शीघ्र ही लौट आने पर पहले केस कटा लोगे। क्या पास में पैसे हैं? आहेद बोले, अभी पैसा नहीं रहने पर भी काम चल जाएगा। श्री ठाकुर जी बोले, जरूरत होने पर मेरा नाम लेकर हरिपद से पैसे ले लोगे। आहेद अच्छा कहते हुए दक्षिण की ओर चल पड़ा। सुबोध की माँ जो ही प्रणाम करने लगी त्यों ही श्री ठाकुर ने कहा, 25 रुपये दोगी? मेरे पास आकर एक व्यक्ति ने मुझसे इतने रुपए की मांग की थी। मैंने कहा था कि चेष्टा करूंगा, अभी वह आएगा। सुबोध की माँ खुश होकर बोली, आपका ही तो सब कुछ है, क्यों नहीं दूंगी, अभी ले आती हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, देखो मैं तो जब तब मांगता हूँ, मेरे लिए अलग एक तहबिल बनाए रखोगी। जब जो संभव हो उसमें थोड़ा थोड़ा रख छोड़ोगी। इतना कष्ट नहीं होगा। संसार के लिए भी थोड़ा बहुत संचय कर रखोगी। संभव हो तो उसमें हाथ नहीं लगाओगी, वह बुरे समय में काम आएगा। संसारी लोगों को कुछ न कुछ संचय करने की जरूरत है, विशेषतः नारियों को। सुबोध की माँ बोली, आपके मुख से पहले भी यह बात सुन चुकी हूँ, मैं थोड़ी बहुत चेष्टा करती हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, खूब अच्छा। सरोजनी माँ बोली, जिनको संसार का खर्च चलाने के बाद अधिक बच जाता है ऐसे व्यक्ति ही संचय कर सकते हैं। जिनका संसार बहुत तकलीफ से चलता है वे कैसे संचय कर सकते हैं? श्री ठाकुर जी बोले, वह एक अभ्यास की बात है। अधिक पाकर भी कोई व्यक्ति संसार को सुशृंखल भाव से चला नहीं पाता है, बल्कि और कर्ज लेना पड़ता है। और कोई कम पाकर भी उसके अंदर संसार चलाकर थोड़ा बहुत बचा कर रख लेता है। पर यह बात भी याद रखनी चाहिए कि रुपए जीवन के लिए हैं, न कि रुपए के लिए जीवन है। तुम्हारे पास रुपए हैं, फिर भी अपने संसार या निकट परिवेश में किसी के जीवन मरण के सवाल पर तुम रुपए खर्च करने में हिचकते हो, तो वहाँ यह समझना कि जीवनाशक्ति से बढ़कर तुम्हारी आर्याशक्ति है, अर्थाशक्ति है। ऐसी आसक्ति अनर्थ का मूल होती है। श्री ठाकुर वहाँ से उठकर खेपुदा के बंगला पर आकर बैठे। उनके साथ साथ अनेक व्यक्ति आए। वहाँ आने के बाद यतीनदा, केशवराय, मणिदा एवं सत्यदा भी आए। श्री ठाकुर के कतिपय छंदों को पढ़कर उन भाइयों को सुनाया गया। श्री ठाकुर बोले, क्या ये छंद ठीक है ना? केशवदा बोले, बहुत सुंदर। श्री ठाकुर जी बोले, मैं तो लिखना पढ़ना नहीं जानता हूँ, इसलिए तुम लोगों के मुख से सुनने की इच्छा होती है, मन के संदेह नहीं मिटता है। केशवदा बोले, इनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, पढ़े लिखे क्या ऐसा लिख पाएंगे? श्री ठाकुर जी बोले, तुम लोग मुख से सिर्फ तारीफ करते हो,
उसमें मुझे उतना आनंद नहीं मिलता। जब मैं तुम लोगों को इन बातों के अनुसार चलते देखूंगा तभी यह समझूंगा कि ये तुम्हें वस्तुतः अच्छे लगे हैं। मैं तुम लोगों के बीच जीवित रहना चाहता हूँ। गुरु गोविंद की तरह मुझे कहने की ऐसी इच्छा होती है, अमार जीवने लैया जीवन जागवे सकल देश, अर्थात उनसे जीवन प्राप्त कर सारा देश जगेगा। यह अहंकार है या नहीं मैं नहीं कह सकता, किंतु मेरा दिल यही कहता है। प्रत्येक के लिए मेरी चिंता होती है। सोचता हूँ कि मैं उन लोगों को न देखूं तो कौन देखेगा। युद्ध में कितने लोग मारे गए, जब यह सुनता हूँ तो मन खराब हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मैं अक्षम हूँ, अन्यथा मैं इन्हें बचा सकता था। युद्ध की आवश्यकता ही नहीं होती। ममता की तुलना में क्षमता इतनी कम है, किंतु मुझ में क्षमता की कमी है, यह मैं कैसे कहूँ। आप लोग इतने व्यक्ति हैं, आप लोगों के हृदय का प्रेम ही मेरी क्षमता है। अकेले हनुमान ने कितना बड़ा कांड किया, आप भी उसी तरह कठिन साधन कर सकते हैं। किसका दिल कब नाच उठता है, क्या यह कहा जा सकता है। इसलिए मैं आशा नहीं छोड़ता हूँ। उनकी बातों में मानो मधु झरती हूँ, अंतर की सारी मलिनताएं दूर होती हैं। दिल को बड़ी अच्छी लगती है, उसके निकट स्वर्ग सुख भी हार मानता है। यतीनदा बोले, आदर्श प्राण जीवन में इतना आनंद है, फिर भी मनुष्य उनको छोड़कर तुच्छ भोग सुख में उन्मत्त क्यों रहता है। श्री ठाकुर जी बोले, इष्ट नहीं रहे तो मनुष्य के इंद्रियां भी वीक, दुर्बल और सब नॉर्मल स्वाभाविक अपेक्षा न्यून हो जाती हैं। इसलिए न वे खान पान न सेक्सुअल लाइफ यौन जीवन का प्रॉपरली यथायथ रूप से एंजॉय उपभोग कर सकते हैं, इसलिए उस ओर से भी वंचित होते हैं। जिसे सेल्फ कंट्रोल आत्मसंयम नहीं है, वह भोग की वस्तु पाते ही उसमें अपने आप को खो बैठता है। जिसका निजत्व कायम नहीं है, वह अपने आप को खो चुका है, वह भोग कैसे कर सकेगा। देखिए, सुख की हमारी धारणा कितनी विकृत हो गई है। यदि अपनी लड़की का विवाह करना चाहते हैं तो वर के वंश और व्यक्तित्व पर अधिक ध्यान के बजाय हम यह सोच बैठते हैं कि हमारी लड़की ऐसे धनाढ़ परिवार में जाए कि जहां रसोइयाँ, नौकर, दास दासी उसके फरमावदार बने रहें। जमीन पर वह पैर तक नहीं रख सके, मचिया पर बैठकर केवल हुक्म चलाती रहे। दुख, कष्ट, अभाव, अभियोग लेश मात्र जीवन में न रहे। किंतु यह बात नहीं सोचते कि दुख दारिद्र से यदि संघर्ष ही करना पड़े तो करे, भिक्षा कर यदि स्वामी को खिलाना पड़े तो खिलाए, ससुर सास आत्मीय परिजन की सेवा से एक मुहूर्त भी विश्राम न पाए तो भी कोई बात नहीं। यदि उसकी अग्नि परीक्षा हो फिर भी कोई बात नहीं, किंतु वह मानो अटूट इष्ट प्राण सदवंश जात उपयुक्त लड़के के हाथ में पड़े। तपस्या के माध्यम के सिवाय मनुष्य बड़ा नहीं बनता है, सुखी नहीं होता है। अनेक दिन पराधीन रहते रहते हमारी धारणा ऐसी बन गई है। हम जिस सुख को पाना चाहते हैं वह मनुष्य का सुख नहीं बल्कि पशु का सुख है। बाधा को अतिक्रम कर विजय का झंडा गाड़ने में जो सुख है वही सुख ही मनुष्य के लिए काम्य होना चाहिए। हाय की सुख ऐ गहन त्यज हाथे लये जयतुरी, जनतार माझे छुटिया करिते राज्य और राजा मांगिते गरिते, अत्याचारेर वक्षे पाड़िया हानिते तीक्ष्ण छुरी। अर्थात बाधा विघ्न को अतिक्रम कर जनता के लिए राजा के अत्याचार को दूर करके पुराने राज्य को तोड़ मरोड़ कर नई तरह से राज्य सृष्टि करने में जो सुख मिलता है वह उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अजयदा बोले कि मनुष्य इस सत्य को क्यों नहीं समझता है। श्री ठाकुर जी बोले, शिक्षा का अभाव है। मनुष्य को ऐसी शिक्षा देनी होगी। यदि बताने वाला व्यक्ति तथा आचरणशील लोग शिक्षक न हों एवं यदि उनका संग न पाए तो वे कैसे सीखेंगे। इसलिए तो मैं ऋत्विक अधर्यु याजक के जुटाने के संबंध में इतनी बातें करता हूँ। मनुष्य के घर घर में जाकर धावा बोलें, उन लोगों के आचार आचरण चाल चलन कथा वार्ता से मनुष्य जीवन का पाठ सीखे। मनुष्य समझे कि किस प्रकार बचना है, बढ़ना है, जीवन में सुखी व सार्थक होना है। जो इन्फीरियर बिलव्ड निकृष्ट प्रिय को लेकर चलते हैं उनके लिबिडो सूरत
डल, बोदा और डस्की मलिन हो जाते हैं। ऐसा कोई अपहिल, एंथ्यूसियास्टिक, थ्रिल, ऊर्ध्वगामी, उत्साहदीप्त स्पंदन नहीं रहता है जिसे एलेक्जायर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत कहा जा सकता है। जिन्होंने जीवन की दो दिशाओं को देखा है, अर्थात इष्टमुखीन और प्रवृत्तिमुखीन, इन दो जीवन का स्वाद चखा है, वे कंपेयर, तुलना करते हुए कह सकते हैं कौन मनुष्य का असल जीवन है। इष्टहीन जीवन प्रेत जीवन के बराबर है। फर्क केवल यही है कि प्रेत लोक में न किसी की उन्नति होती है न अवनति, क्योंकि जो इहलोक में जीवन यापन करते हैं उनकी केवल अवनति ही होती है, उन्नति फिर नहीं होती। उन्नति का जो रंग ढंग देखा जाता है वह और भी अवनति का कारण हो जाता है। जैसे एक बच्चा चूसनी को चूसने में व्यस्त रहता है तो माँ का स्तनपान भूल जाता है, फलस्वरूप असल सुख और पुष्टि से वंचित रहता है। आलोचना प्रसंग भाग 4 के पेज संख्या 47 से 51 तक। जय गुरु।